तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे? 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये अगर कर लेते हैं तो आपका दूसरा चैप्टर से जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि रूस की संसद को कहते हैं। ऑप्शन ए डायट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी ड्यूमा, ऑप्शन डी क्या है? सीनेट। यानी ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए 2024 में कितना क्वेश्चन आया है सिर्फ इस चैप्टर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ड्यूमा कहते। ठीक है, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये भी 2024 का क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगेल्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लेनिन की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फरवरी क्रांति। क्या? फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। अगला है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन। कौन? लेनिन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी स्टालिन बना। किसने? स्टालिन। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1861 ईस्वी में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। और अगला देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है? 11 में, 15 में, 19 में, 2020 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ? जर्मनी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये भी देखिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, या 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन जो है वार एंड पीस किनकी रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार लगातार पूछा गया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय। अगला है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में आपका बोल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो जो लाल सेना का गठन किया था वो किया था किसने? ट्रोट्स्की ने। किसने? ट्रोट्स्की। चलिए अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये भी 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि रूस और जर्मनी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव। ठीक है, अगला है रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन कौन था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट
पादरी। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो दास कैपिटल के रचनाकार हैं टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय, जो कि दास कैपिटल के रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार। अगला है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना बार आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 2019 में पूछा गया है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में आपका ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी कि एंजिल्स के साथ। किसके साथ? एंजिल्स। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन की राजकुमारी थी। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो 28 का राइट आंसर है डी, यानी कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को। चलिए 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब? 1867। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन। ठीक है, लेनिन किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो 1905 ईस्वी के रविवार को। किसको? 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये लिखा था लेनिन। कौन? लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर कि रूस में के अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेन सेविक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन सेविक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अगला है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 1905 ईस्वी। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को। तो ये आपका 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से 37 ही क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका तीसरा चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।